कल रामनवमी के अवसर पर जो हुआ है इन्हीं से पूछ लेते हैं क्या पूरी घटना हुई थी, क्योंकि उन लोगों का कहना है पूरा जो मामला है नॉनवेज से शुरू हुआ था कि मेस में नॉनवेज बनना चाहिए या नहीं, और एबीवीपी के जो छात्र हैं वो मना कर रहे थे कि नवरात्रों के दिनों में नहीं बनेगा नॉनवेज। ऐसा था क्या? ऐसा कुछ नहीं था, हम लोगों ने उनको मना नहीं किया था कुछ खाने के लिए। आप बताइए कि अगर आपके घर में पूजा हो रही होती है तो वहीं पे आप उसी घर में चिकन बनाने की परमिशन देंगे? वहीं पे चिकन बनाएंगे आप? नहीं बनाएंगे। हम लोगों ने बस ये बोला था कि मेस में जो हुआ था हम लोगों को डिसाइड भी हो गया था, जो मेस वर्कर्स हैं उन लोगों से भी डिसाइड हो गया था। हम लोगों की जीबीएम होती है, उस जीबीएम में हम लोगों का डिसाइड हुआ था कि हाँ ठीक है, कावेरी हॉस्टल में सिर्फ उस दिन डिनर में सिर्फ नॉनवेज नहीं बनेगा, क्योंकि वहीं पे बगल में पूजा हो रही थी और उसी मेस में हम लोगों का प्रसाद भी बनना था। तो हम लोगों का पूजा का टाइमिंग था 3:30 बजे, और अगर ये चिकन वाला सिर्फ होता है, चिकन वाला मुद्दा तो सिर्फ कल का था। ये लोग तो 7 दिन पहले से पर्चे निकाल रहे थे कि हॉस्टल में पूजा नहीं होगी, पूजा की परमिशन नहीं दी जाएगी, ये सारी चीज़ें। अगर चिकन का मुद्दा था, अगर नॉनवेज का मुद्दा था, तो फिर ये चीज़ 7 दिन पहले से कैसे आती है? अगर कल स्टोन पेल्ट होते हैं तो वो चीज़, स्टोन तो ऐसे एकदम से आ नहीं जाते हैं, मतलब प्रिपरेशन उनकी पहले से थी। ये लोग तो अभी मैंने इनसे बात की, बोल रहे हैं कि आप लोग जब रामनवमी की पूजा करें तो झंडे वगैरह से मारने की शुरुआत आप लोगों ने की। नहीं, झंडे वगैरह से मारेंगे क्यों? हम लोगों का झंडा हम लोग लहरा रहे थे, वो लोगों ने जानबूझ के झंडा खींचा हमारा और तोड़ने की और फाड़ने की कोशिश की। उसके बाद हम लोगों ने झंडा खींचा, ये चीज़ थी। मामला क्या था पूरा? नवरात्रि के दिनों से ही शुरू था क्या ये, या फिर कल इन्होंने पत्थर वगैरह रखा हुआ था कि हाँ नहीं करने देंगे पूजा? ये लोग सख्त खिलाफ है, ये लोग हिंदुइज्म के ही सख्त खिलाफ है। इन लोगों के लिए क्या बोला जाए, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हमारे घर में हम लोग ये चीज़ें करते हैं, घर में हम लोग पूजा पाठ करते हैं, ये सारे सेलिब्रेट करते हैं, ये सारे फंक्शंस, और ये लोग, अगर हम लोग घर नहीं जा पा रहे हैं, घर में अगर पढ़ाई की वजह से हम लोग यहाँ पे अगर करना भी चाहे, कुछ 3 घंटे का अगर कोई प्रोग्राम करना चाहे, तो ये लोगों को क्या दिक्कत होनी चाहिए इस चीज़? पूजा से ही दिक्कत हो रही थी, पूजा से दिक्कत हो रही थी ये लोगों को। ये लोग और नॉनवेज का ये सिर्फ एजेंडा बना रहे हैं ये लोग। अगर नॉनवेज का एजेंडा होता तो ये 7 दिन पहले जो इनका पोस्टर आया था वो भी फेक, वार्डन की साइन फेक थी। उसमें वार्डन ने ये चीज़ खुद स्वीकार किया है कि ये मेरी साइन नहीं है, और इवन उसमें जो पर्चे में लिखा हुआ था उसमें इंग्लिश कुछ भी लिखी हुई थी, उसमें वर्ड्स कुछ भी यूज़ किए गए थे। ऑफिशियल लैंग्वेज दैट इज़ नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज। कौन कौन शामिल था? नाम लेकर आप बता सकती है कौन थे लेफ्ट विंग की तरफ से? मैं फेस रिकॉग्नाइज कर सकती हूँ, मुझे अभी उनके नाम नहीं पता है। मैं क्लियरिटी जब मेरे में आएगी तब मैं फिर लोगों के नाम ले सकती हूँ, मैं ऐसे किसी के नाम नहीं लूँगी। हम आपकी वीडियो देख रहे थे, काफ़ी आपको चोट लगी थी, हाथ में आपके बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, कैसे हुआ था ये सब? ये चीज़ मुझे, जब मैं कावेरी हॉस्टल से निकल रही थी, मेरा व्रत था, मैं व्रत तोड़ने के लिए अपने हॉस्टल जा रही थी, डिनर करना था मुझे, तब बहुत सारे लोग बाहर चले गए थे, तो ये लोगों ने मुझे अकेले देखा। फिर उसके बाद 3-4 लड़कियाँ, 3-4 लड़के, सब लोग आके मुझे ऐसे घेरा। लोगों के हाथ में डंडा था, इन लोगों के हाथ में कांच की बोतल थी जो मेरे हाथ में लगी थी, तो मुझे डीप कट्स आ गए थे, उसकी वजह से मुझे खून निकला। ये क्या ऑर्गेनाइज था? क्योंकि एकदम से तो कोई आके हमला नहीं कर देगा, क्या ऑर्गेनाइज लग रहा था? मैंने ऑलरेडी आपको बताया ना कि 7 दिन पहले से पर्चा निकल रहा है, मतलब दैट इज द प्लान ना। तो मतलब आपको देखा और आपको घेर लिया, फिर आपकी तरफ से कोई और आया या फिर आप लोगों की तरफ से भी? अरे हम लोगों के बहुत सारे वेन्यूज में फंक्शन थे, कल 3-4 फंक्शन थे हम लोगों के, तो आधे लोग वहाँ थे, आधे लोग वहाँ थे। ये लोग ऐसा करके इसीलिए कावेरी हॉस्टल में ये लोग गए वहाँ पे, जब वहाँ पे लोगों को लगा कि अब अटैक कर देना चाहिए। जो अकेले जो लोग दिख रहे थे ये लोगों को, लोगों ने, लड़कियों ने ड्रेस भी पहना हुआ था रिलीजियस वाली, तो वो लोग ऐसे ड्रेस से टारगेट कर ले रहे थे लड़कियों को और उससे मार रहे थे। तो देखिए इस वक्त जेएनयू कैंपस के मैं बाहर खड़ी हूँ, ये देख सकते हैं कि यहाँ का गेट है जेएनयू का। जेएनयू में कल जिस तरीके की घटना सामने आ रही है वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई नज़र आ रही है। एक लड़की की फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, उसको जेएनयू की शेरनी नाम दिया गया है। आपको बता दूं कि जब वो रामनवमी की पूजा करके लौट रही थी हॉस्टल से, तो उस वक्त उन पर हमला हुआ, और हमले के दौरान उनके हाथ में इतनी चोट लगी है कि उनका जो हाथ है पूरी तरीके से कट गया है, ब्लीडिंग हो रही थी। और वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसका विरोध भी कर रहे हैं, और सभी एबीवीपी के स्टूडेंट्स के द्वारा ये विरोध जताया गया है कि रामनवमी के अवसर पर लेफ्ट विंग के स्टूडेंट्स ने उन पर हमला किया है। और एक हफ्ते पहले से ही ये सुनियोजित जो इनका कार्यक्रम था ये वो कर रहे थे, और हमले की जो इन लोगों की आशंका थी वो एक हफ्ते पहले से ही थे, क्योंकि जब से नवरात्रे शुरू हुए थे तभी से ये लोग जो है इस तरीके की हरकतें कर रहे थे, मांग कर रहे थे। क्योंकि अब जो लोग श्रद्धा रखते हैं, जिनके फास्ट थे नवरात्रि के दौरान, उन लोगों को आपत्ति थी कि मेस में नॉनवेज नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उनका जो पूजा का खाना है नवरात्रि के दौरान, जो फास्ट का खाना होता है वो भी वहीं बनेगा। लेकिन फिर भी वहाँ पर नॉनवेज बन रहा था, जैसे कि अभी मैंने बात की, ये लोग बता रहे हैं मुझे। लेकिन लेफ्ट विंग के लोगों ने ये बताया है कि नॉनवेज ना बनने देना ही पूरा मामला था, क्योंकि एबीवीपी की तरफ से ये गाइडलाइन दी गई थी कि नॉनवेज नहीं बनेगा किसी भी तरीके से। लेकिन अभी मैंने बात की है इन लोगों से, तो ये बोल रहे हैं कि नॉनवेज के लिए कोई मुद्दा नहीं उठाया गया था।
मेन इनका टारगेट था नवरात्रे और रामनवमी के दौरान, जो हम पूजा अंदर कर रहे थे तो उस दौरान हमला किया गया हमारे ऊपर। तो पूरा मामला यहाँ पर ये निकल के आ रहा है। आप देख रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे और ज़्यादातर लोग जो हैं इसी पर बात कर रहे हैं। और कल से लगातार ये न्यूज़ जो है सभी न्यूज़ चैनल्स में आप देख पा रहे होंगे। सामने मेरे ये रोहित जी हैं जो कि ABVP के प्रेसिडेंट हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनसे मैंने बात की थी अभी, जिनके हाथ में चोट लगी थी। अभी काफ़ी लोग इधर खड़े हुए हैं। आप लोग भी स्टूडेंट ही हैं क्या? आप लोग स्टूडेंट ही हैं? अच्छा ठीक है, तो ये स्टूडेंट हैं, इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, ये जब पूरा वाक़या हुआ था आप लोग मौजूद थे? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुशिक है। अच्छा, क्या हुआ था कुछ? हुआ एक हम रामनवमी की पूजा करके उठे थे, उसके बाद में अचानक हमारे ऊपर हमला हो गया पत्थरों से, और जो लेफ्टिस्ट है उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया। लड़कियां भी थी, उनके साथ में गाली गलौज किया और उनको भी, इवन लड़कियों को भी मारा पीटा है। जी। लेफ्ट विंग के आप बता रहे हैं? जी जी। रामनवमी की पूजा के दौरान हुआ या फिर पहले से आपको लग रहा था कि ऐसा होगा? ऐसा था नहीं कुछ। एक तो उन्होंने डिले कराया थोड़ा बहुत, उन्होंने आके अपोज किया था कि नहीं होगा ऐसा, तो 1-1.5 घंटा लेट हुआ। उसके बाद में सब सेटल हो गया था, कोई इशू नहीं था, आराम से हम पूजा करने लगे। उसके बाद में जैसे ही पूजा खत्म हुई, प्रसाद बांट के लोग निकलने लगे, तभी हमारे साथ में ये सब चीज़ें हुई। तभी स्टार्ट हो गई? जी। अच्छा, जिस तरीके से ये लोग बोल रहे हैं कि पूरा मुद्दा नॉनवेज पर शुरू हुआ था, कि नॉनवेज इसका आपको समझना पड़ेगा, ये किसी पार्टी ने ऑर्गेनाइज नहीं किया था ये, या किसी पॉलिटिकल विंग ने ये रामनवमी ऑर्गेनाइज नहीं की थी। ये कावेरी जो रेजिडेंट है उन्होंने लिया था। और जब जो रेजिडेंट मैस कहाँ पे होता है, रेजिडेंट्स के लिए होता है जो मैस, तब वहाँ पे रेजिडेंट है उन्होंने ही मना कर दिया कि हमें नहीं खाना है, तो दूसरे हॉस्टल के आगे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आती, आप इस चीज़ को समझिए। जब कावेरी वाले ही नहीं खाना नहीं चाह रहे हैं, या ऐसा कोई इशू नहीं है, रात्रि के दौरान उन लोगों ने मना किया कि हम नॉनवेज रात्रि में बना है, आप हॉस्टल में जाके पता कि ये हर जगह बना है। नॉनवेज का कोई इशू नहीं था, इशू सिर्फ इतना था कि रामनवमी कैसे बन रही है JNU में, सिर्फ यही इशू था। तो रामनवमी कैसे बन रही है? क्या पहले नहीं बनती थी? क्या शुरू से इन लोगों ने? पहली बार हाँ। जिस तरह से हम लोग हिंदुओं में हमारे थोड़ी सी जागरण हुआ, या हमारा अपने धर्म को लेकर जागृत हुए हैं हम लोग, या हमारे अंदर भावना आई है कि हम भी अपना धर्म सेलिब्रेट करें, उससे उनको डर लग रहा है कि ये कैसा हो रहा है। ये स्टालिन का जो इन्होंने यूनिवर्सिटी समझ रखा है, ये मार्क्स की जो यूनिवर्सिटी बना के रख रखी है, उसमें राम कैसे आ सकता है, ये सोच के इनकी छाती पे सांप लेटने लग रहा है। ये लोग कह रहे थे कि ये हमें ठेस पहुंचाने की कोशिश थी, दंगा भड़काने। रामनवमी मनाने से ठेस पहुंच रही है इनको। हाँ, रामनवमी मनाने के नाम पर ये भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम रामनवमी मना रहे हैं तो इनको ठेस पहुंचेगी। ये भड़का रहे हैं हम इस देश में, क्या हम रामनवमी भी नहीं मना सकते क्या अब? ये इनसे पूछिए आप लोग। अभी मैं उनसे बात कर रही थी, वो यही कह रहे थे कि हम भी प्रसाद खा रहे थे इस दौरान, लेकिन पूरा मुद्दा जो था लेफ्ट विंग विघ्न संतोषी होता है। आप एक समझिए शब्द को, विघ्न संतोषी। जहाँ पे विघ्न होगा इनको संतोष मिलता है। जैसे पुराने टाइम में ऋषि मुनि हवन करते थे तो राक्षस आके हड्डियाँ डालते थे, यही लेफ्ट विंग का काम है। कोशिश पूरी उनकी यही थी कि वो पूरी तरीके से विघ्न डाले, और उन्होंने ये किया भी। जब इफ्तियारी चल रही है मेस में, पीसफुली चल रही है, हमारा पूजा चल रहा है पीसफुली, उनसे ये सहन नहीं हुआ। उनको बस ये है कि यहाँ पे पूजा कैसे हो सकती है। अब तार चल रहा था उस साइड मेस में चल रहा था, और हर कैंपस के हर हॉस्टल में मेस में ये चल रहा है। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, हमें किस चीज़ से हमें आपत्ति है। हमारा रामनवमी की पूजा चल रही है, हम अपनी पूजा में मग्न हैं, हम लोग कर रहे हैं, अपनी पूजा कर रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं आई, किसी चीज़ पे कोई चीज़ नहीं थी, बस उनको यही दिक्कत थी कि हम लोग पीसफुली कैसे रामनवमी इस कैंपस में कैसे बना रहे हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, दुर्गा पूजा के टाइम पे भी इनका हमेशा का नाटक रहता है कि हमारे किसी भी हिंदू फेस्टिवल, अगर हम कोई भी फेस्टिवल बनाए तो कैसे विघ्न डालें। ये ऐसे कोई ना कोई इंटेंशंस के साथ ही हमेशा आते हैं, और हमारे जब सब लोग बाहर आते हैं तभी ये लोग गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं, बिना किसी रीज़न को देखकर। वो लड़की है लड़का, ऐसा कुछ नहीं होता इनके सामने। जो मिला उनसे पीट देते हैं, जो मिला मुंह पे आते हैं, बक देते हैं। ये कैसा है? ये हमारा भी तो देश है, क्या हम रामनवमी नहीं बना सकते? किसी तरीके के नारे भी ये लोग लगा रहे थे, बहुत नारे लगा रहे थे। उस वक्त ऐसा सिचुएशन था कि पत्थर फेंकने और डंडे चलाने से फुर्सत नहीं थी, तो अंधेरे में जाके पत्थर फेंका जा रहा था। एक ही का हाथ टूटा, कुछ के खरोच यहाँ पे लगी, अब वो कैसे दिखाए। यहाँ पे बहुत सारी जगह पे बहुत सारे लोगों को चोट लगी है। तो दिस इज़ द सिचुएशन। और मुद्दा जो आप पूछ रहे हैं ना, बार बार मीडिया में आ रहा है कि वेज और नॉन वेज, ये डेलिबरेटली डाला गया है वेज नॉन वेज। ये पहली बात नहीं है। कावेरी इज़ नॉट द ओनली हॉस्टल इन JNU, बहुत सारे हॉस्टल है, और वेज और नॉन वेज का तो कोई इशू नहीं है यार, हर जगह बन रहा है। सब लोग यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं ना, सब खाते हैं, सब खाते हैं। इट्स नॉट दिस केस। इसको डेलिबरेटली डाला गया है टू कवर अप देयर ओन सिंस।
अपने पापों को छुपाने के लिए, उन्होंने जो कांड किया उसको छुपाने के लिए ये डेलिबरेटली ये मुद्दा डाला गया नॉन वेज और वेज का। जेएनयू में क्या पहले भी ऐसा होता रहा है कि पूजा करने पर इन लोगों को गुस्सा आया हो? और द एंटायर इंटेंशन इज ओनली दिस कि आप कैसे अपने रिलीजन को लेकर, अपनी कल्चर, नॉट ओनली रिलीजन, अपने कल्चर को लेकर आप कैसे इतना एम्फेसाइज, क्योंकि पहले तो उनको पहले उन्होंने कभी कैंपस में देखा नहीं। कहते हैं कि डिबेट, डिसेंट और डिस्कशन का कल्चर है इस कैंपस का, लेकिन वो डिबेट, डिसेंट और जो डिस्कशन था वो विद इन दी एंटायर लेफ्ट, ऑल शेड्स ऑफ लेफ्ट, वो लेफ्ट ही अपने आप अपने ग्रुप में आपकी आइडियोलॉजी का एक बंदा है, हम दोनों डिबेट कर लिए, ठीक है, और हमने घोषित कर दिया कि यहाँ डिबेट होता है। आप उससे बात करो ना जो आपसे सहमत नहीं है। अगर आप उससे टॉलरेंस से बात कर लेते कल, तब वो आपका डिबेट और डिस्कशन डिसेंट होता। अभी आप आपस में खड़े हैं, हम दोनों एक आइडियोलॉजी के हैं, लेट्स सपोज, और हम लोगों ने आपस में बात कर ली, थोड़े बहुत चिटपुट कर लिया, और हम लोगों ने घोषित कर दिया कि हम लोग बहुत टॉलरेंट हैं। अगर वो लोग टॉलरेंट तब होते जब कल शाम को अगर उनको किसी भी तरह की परेशानी थी तो वो आके बात करते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेंट करते कि एबीवीपी वाले स्टूडेंट्स, रेजिडेंट्स ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग तो थे नहीं, इट वॉज द डिसीजन टेकन बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कावेरी हॉस्टल, वो भी हॉस्टल प्रेमाइसेस में नहीं हो रहा था, बाहर हो रहा था, तो फिर क्या परेशानी थी उन लोगों को? कैन नॉट डाइजेस्ट द फैक्ट दैट कि स्टूडेंट्स आर कमिंग टू दिस पूजा, दे कैन नॉट डाइजेस्ट थिंग कि कैसे उनके इसमें ना जाकर पूजा पे लोग आ रहे हैं, ये बात उनसे डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। और ये पूरा जो मांझरा है ये सब इसी से रिलेटेड है कि न्यू स्टूडेंट्स जो आए हैं वो पूजा में कैसे जा रहे हैं, उनको तो यहाँ पे बात एक मुद्दा था यहाँ। द एंटायर कंटेंट इज कि हिंदू फोबिक सेंटिमेंट, हिंदू फोबिक एटमॉस्फेयर कैसे इस कैंपस में परसिस्ट करने देना है, वो पहले से भी उन्होंने बना के रखा है। और अभी जो न्यू स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं उनको दिखाना है कि दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, आपको इस कल्चर से बिलोंग करना है। आप देख रहे हैं कल्चरली दो गुट बने हुए हैं क्या? आपको कल्चरली डिसोसिएट करने की कोशिश कर, आपको अपने रूट से हटा दें, डिरूट करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पे जो लोग फंस गए वो फंस गए। मैम मुझे जान के तो ये आश्चर्य लगा, जैसा आप बोल रही थी कि आपको लेफ्ट विंग वाले लोगों ने बोला है कि हम तो प्रसाद खा रहे थे। आपको ये जान के आश्चर्य लगेगा 3:30 से 5 तक इसलिए प्रोग्राम गया था बिकॉज दे वर मोबिलाइजिंग पीपल इन फ्रंट ऑफ द कावेरी हॉस्टल। वहाँ पे वो लठ इकट्ठे कर रहे थे, पत्थर इकट्ठे कर रहे थे कि लोग जैसे ही हम प्रसाद लेके निकले पत्थर मारना शुरू। पत्थर वो प्रसाद खाएंगे जो हमें तिलक लगा के, अगर हम कैंपस घुसे तो हमारे तिलक लेको ऐसे हमें डिस्गस्ट से देखते कि हमने कौन सा दुनिया में पाप कर दिया। वो प्रसाद खाएंगे, ये बड़े आश्चर्य की बात है। और बार बार ये एज अ रिस्पॉन्सिबल मीडिया हाउस, मैंने एक लोग को और भी बोला है, बार बार आप लोग भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो कि वो बोल रहे हैं नॉन वेज इशू, नॉन वेज इशू ही नहीं है। यहाँ कितने हैं, 18-20 हॉस्टल है, हर हॉस्टल में मेस सेक्रेटरी होते हैं, डिसाइड करते हैं खाना क्या बनता है क्या नहीं बनता है करके। आप जाके कल की लिस्ट निकलवा लीजिए कहाँ कल क्या क्या बना था। हर हॉस्टल में नॉनवेज बना है, संडे को हर जगह नॉनवेज रहता है, कहीं कोई मनाही नहीं है। तो बिफोर कि आप ये दिखाए कि नॉनवेज वेज का इशू है, पहले आप अपना फैक्ट थोड़ा करेक्ट करिए, जाके हॉस्टल में चेक करिए कि नॉनवेज बना था कि नहीं बना था, बिना किसी उसके लड़ाई झगड़े के। कहीं इस बात पे कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं है, सिर्फ कावेरी पे लड़ाई झगड़ा उन्होंने करा है, हमें मारा है। क्यों? क्योंकि वहाँ रामनवमी मनाया जा रहा था, वो भी किसी छात्र संगठन के द्वारा नहीं, कॉमन स्टूडेंट के द्वारा। आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ रामनवमी को लेकर ही उन लोगों को गुस्सा है और उन्होंने पथराव शुरू किया? जी बिल्कुल। जहाँ तक आपको पता होगा, थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाए, ये महिषासुर दिवस मना चुके हैं, माँ दुर्गा को ये प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं, वैश्या बोलते हैं, तो इनको ये हजम नहीं होता कि कैसे राम का आ गया है करके एंगल। वो भी कॉमन स्टूडेंट बना रहे, कोई छात्र संगठन नहीं। अगर आप कल वहाँ पे आती, हो सकता है मैं आपसे वीडियो शेयर करूँ कल के पूजा का, पूरा लॉन भरा हुआ था कॉमन स्टूडेंट से। बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन के बच्चे थे क्योंकि वो कॉमन स्टूडेंट का ही प्रोग्राम था, कावेरी रेसिडेंट के द्वारा कराया गया था। तो वो उनको हजम नहीं हो रहा कि कैसे कॉमन स्टूडेंट इसका पार्ट बन रहे हैं। नॉनवेज कहाँ से घुसा दिया इन लोगों ने, क्या लगता है? कवर अप करने के लिए अपने सिंस को, उन्होंने जो हमला किया उनको कुछ तो बताना होगा कि इस वजह से कन्फ्लिक्ट हुआ। एक लड़की आती है, वो यहाँ आके पूजा कर रहे लोगों से बातचीत स्टार्ट करती है, बातचीत से उसके बाद हाथापाई, गाली गलौज, इतनी गंदी गंदी गाली। अपने आप को पढ़े लिखे बोलते हैं, ऐसे होते हैं पढ़े लिखे लोग, यह है आपकी सभ्यता, यह है आपका कल्चर, आप ऐसे गाली देंगे? किसी को इंस्टिगेट करने के लिए, एक नॉर्मल इंसान को इंस्टिगेट करने के लिए हमने काफ़ी टॉलरेंस दिखाया वहाँ पे कि उस तरह के शब्द को बर्दाश्त करके खड़े रह गए। क्यों? क्योंकि कोई कन्फ्लिक्ट हम नहीं चाहते थे, पूजा शांति से हो जाए, वहाँ पे अच्छा मैसेज जाए, सिर्फ इतना चाहते थे। इसका बदला, इसका रिएक्शन क्या हुआ कि वो लोग हाथापाई पे उतर गए, लोगों के सर फोड़े गए, लड़कियों को मिसहैंडलिंग की गई, मॉलेस्टेशन का केस हुआ। कई लड़कियों अभी बहुत सारे केसेस आएंगे, कुछ लोग जाके बैठ गए, उन लोगों को हिम्मत नहीं है कि आके बताएंगे। अभी यहाँ पे इतने सारे इंसिडेंट्स हुए, लड़के का सिर फट गया। क्यों हुआ? सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ वन पूजा।
ये है इनका टॉलरेंस। और ये बात करते हैं इनटॉलरेंट इंडिया की, ये है इनका टॉलरेंस कि उनको एक पूजा बर्दाश्त नहीं हुआ यहाँ पे। और पूजा भी सिर्फ हिंदू पूजा, यहाँ इफ्तार मनाते किसी को कोई दिक्कत नहीं होता। आप जाके हर हॉस्टल में पता करिए, 1 महीने इफ्तार चलता है, शाम के टाइम उनका अलग से भोजन का प्रबंध रहता है। हम भी जाके उनके साथ रूह अफ़ज़ा पीते हैं, पकौड़े खाते हैं। लेकिन जब कोई हिंदू फेस्टिवल हो, होली हो गया, दिवाली हो गया, जन्माष्टमी हो गया, जैसे हिंदू फेस्टिवल होगा, अभी ये नॉनवेज का कवर अप करे। जन्माष्टमी होता है तो ये बोलते हैं हुलगाइनिज्म करते हैं, हम मटका फोड़ते हैं तो बोलते हैं ये गुंडई है। होली में हम होली खेलते हैं तो कहते हैं कि वल्गैरिटी फैला रहे हो। होली आप खेलेंगे तो आपको पानी की कमी पड़ जाएगी, होली आप खेलेंगे तो आपका होलीगनिज्म आ जाएगा, आपका सेंसिटिव, वो अलग मुद्दा। आप सबको कोरिलेट करके एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी, एक पर्टिकुलर कल्चर, एक पर्टिकुलर रिलीजन को आप डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप स्पेसिफिकेशन क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, यही है आपका इंटेंशन। और रही बात जो इन्होंने कहा कि आपको इसी जगह पे क्यों याद आता, उनको ये मुद्दा चाहिए था क्योंकि काफ़ी टाइम से वो न्यूज़ में नहीं आए थे, काफ़ी टाइम से उनको लाइमलाइट नहीं मिली थी, काफ़ी टाइम से यहाँ इफ्तार, बात सोशल हार्मनी बिगाड़ने की है। इफ्तार चल रहा था 1 महीने से, कि पूरी दुनिया को पता था, आज पूरे देश को पता है कि JNU में ये हो रहा है, ठीक है। क्यों पता है? क्योंकि एक इनको ये करना था। इफ्तार पर चल रहा है 1 महीने से, किसी को पता था? नहीं पता था। रामनवमी के दिन ही, क्योंकि कोई आवाज़, हम लोगों को भी कोई परेशानी नहीं है भाई, सब कुछ साथ साथ, इतना अच्छा लग रहा था कल से शुरू हुआ है, तब से हर जगह हॉस्टल में वेडनेसडे और संडे को चिकन बनता है। किसी ने कुछ बोला? नवरात्रि के टाइम पे भी कुछ नहीं हुआ, उनकी इफ्तियारी चलती रहती है, वो लोग नॉनवेज खाएं, हम लोग भी खाएं, उसमें कोई इशू नहीं। आप लोगों ने कोई आपत्ति नहीं? हमको किसी हमने सोचा भी नहीं है अभी तक कि ऐसा भी किसको कोई, कि ये कोई अपोज करने वाली इशू है। इनफैक्ट अच्छा लग रहा था। ये कितनी बड़ी बात है कि अंदर हॉस्टल में इफ्तार चल रहा था और बाहर हॉस्टल प्रेमाइसेस के बाहर हवन पूजा चल रही है। ये कितनी सुंदर बात है इसी इंडिया में। लेकिन वहीं आकर, लेकिन अब आप एक चीज़ को टॉलरेट करेंगे, दूसरे को नहीं करेंगे, तो यह आपका डबल स्टैंडर्ड है। और इस डबल स्टैंडर्ड, इसको ये सेक्युलरिज्म का नाम, इसको सेकुलरिज्म का नाम देते हैं, इसको अपनी आइडियोलॉजी से एसोसिएट, और यही इनकी आइडियोलॉजी है, यही इनकी आइडेंटिटी है जो कि बाहर एक्सपोज कर। ये अगर JNU का स्टूडेंट ही समझ जाए ना, बाहर दुनिया तो समझ गई मोस्टली, JNU का स्टूडेंट मेजॉरिटी जिस दिन ये बात को समझ जाएगा, ये अपना सिर छुपाते घूमेंगे, कहीं नज़र नहीं आएंगे फिर। तो देखिए JNU के स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे साथ खड़े हुए हैं। जैसे कि ये लोग बता रहे हैं लेफ़्ट विंग के बारे में कि जो मुद्दा ये लोग भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुद्दा पूरा नॉनवेज का था और नॉनवेज से शुरू हुआ और ये इस तरीके के हंगामे में तब्दील हो गया है। तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से भटकाने की कोशिश हो रही है मुद्दे को। नॉनवेज का कोई मुद्दा नहीं था, जैसे कि स्टूडेंट्स मुझे बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि नवरात्रि के दिनों में भी देखिए वेडनेसडे संडे नॉनवेज बनता था इफ्तारी के लिए, इफ्तारी भी होती थी, लेकिन जब तक इफ्तारी हो रही थी तब तक किसी ने आपत्ति नहीं जताई। लेकिन रामनवमी के दिन इन लोगों ने पूजा किया और वहाँ पर अगर स्टूडेंट्स आना शुरू हो गए तो इन लोगों को थोड़ा खटका और इन लोगों का जो सेकुलरिज्म है वो खतरे में आ गया होगा या तो फिर, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए डंडे और पत्थर इकट्ठे किए गए और इन लोगों पर पूरी तरीके से हमला किया गया, जिसका मुझे ये बता भी रहे हैं कि गाली गलौच हुआ है, पत्थर मारे गए हैं, डंडे मारे गए हैं, क्योंकि रामनवमी की पूजा